साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता और सच को जितना छिपाने की कोशिश की जाती है वो बाहर जरूर आता है और जब छिपा हुआ सच बाहर आता है तो अपने साथ तबाही भी लाता है। तो कुछ इसी तरह आकांक्षा दुबे के मामले में भी उस वक्त कोहराम मच गया जब होटल के कमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो वाकई में बहुत बड़ा खुलासा हो गया। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में वैसे तो बहुत कुछ है मगर जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि होटल के कमरे से 3 लोगों के संदिग्ध फिंगरप्रिंट मिले हैं। 3 लोगों के, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अब वो किसके फिंगरप्रिंट हैं? अब तक फिंगरप्रिंट मिलने की बात क्यों छिपाई गई, क्यों दबाई गई और क्या इन फिंगरप्रिंट से केस में नया मोड़ आ सकता है? तो आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आप सभी जानते हैं कि आकांक्षा दुबे भोजपुरी सिनेमा की कितनी बड़ी अदाकारा थी। वो अपने बूते इस मुकाम पर पहुंची थी और अपने माँ बाप के लिए किसी बेटे से कम नहीं थी। आकांक्षा ने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ अचीव कर लिया था और आकांक्षा का फ्यूचर एकदम ब्राइट था। आकांक्षा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, परिवार था, पैसा भरपूर था, कई सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में थे। फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? क्यों आकांक्षा अचानक से चली गई? अब तक तो सबको लग रहा था कि आकांक्षा ने तनाव में आकर ये कदम उठाया होगा मगर धीरे धीरे जैसे जैसे केस की परतें खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे कई बातें सामने आती जा रही हैं। आकांक्षा जिस पार्टी में गई थी वो भी संदेह के घेरे में है। आकांक्षा जिसके साथ पार्टी से लौटी थी वो शख्स भी पूरी तरह संदिग्ध दिख रहा है। अब भले ही आकांक्षा के केस में समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है मगर फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका सामने आना बेहद जरूरी है। और अब जिस होटल के कमरे में आकांक्षा दुबे ठहरी हुई थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कई बातों को साफ कर दिया है और आकांक्षा की मां की, आकांक्षा के फैंस की थ्योरी को भी बल दे दिया है। तो अब तक आकांक्षा दुबे के होटल के कमरे की इनसाइड बातें बहुत ज्यादा सामने नहीं आई थी मगर आकांक्षा के जाने के 1 महीने बाद उस कमरे की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। तो रिपोर्ट में पहली बात जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि उस कमरे से 3 लोगों के संदिग्ध फिंगरप्रिंट मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट में कमरे से लिए गए 6 फिंगरप्रिंट की डिटेल दी गई है। अब 6 में से 3 फिंगरप्रिंट तो समझ में आते हैं क्योंकि एक खुद आकांक्षा दुबे के होंगे। दूसरा फिंगरप्रिंट हो सकता है कि 17 मिनट कमरे में रुकने वाले संदीप सिंह के हो और तीसरे फिंगरप्रिंट होटल के सर्विस बॉय के हो सकते हैं क्योंकि वो एकदम सामान्य जगहों पर है। मगर 3 फिंगरप्रिंट हैं जिन पर अब शक बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में उस कमरे की खिड़की, बाथरूम की खिड़की और बाथरूम के दरवाजे के अंदर की तरफ से लॉक पर से लिए गए हैं जो कि अपने आप में संदिग्ध हैं। तो आप सभी को पता है कि आकांक्षा एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सारनाथ में रुकी हुई थी। आकांक्षा अपनी यूनिट के साथ सारनाथ के होटल सौमेंद्र रेजिडेंसी में रुकी हुई थी और होटल के कमरा नंबर 105 में आखिरी बार आकांक्षा मिली है। अब कमरे में 3 लोगों के संदिग्ध फिंगरप्रिंट वाली बात फॉरेंसिक रिपोर्ट में आने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई है कि कुछ तो बहुत बड़ी साजिश आकांक्षा के साथ की गई थी। अब फिंगरप्रिंट वाली बात पर आकांक्षा दुबे के मां के वकील का कहना है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ उस लड़की के साथ की गई है। उसे तो कई महीनों से मारने की साजिश रची जा रही थी मगर वो हमेशा बच गई और 25 मार्च की रात को साजिशकर्ता अपनी साजिश में कामयाब हो गए। वकील का कहना है कि हम तो शुरू से ये भी कह रहे हैं कि इस साजिश में 2 नहीं बल्कि 4 से 5 लोग शामिल हैं क्योंकि 2 लोग मिलकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। कम से कम इसमें 4 से 5 लोग शामिल हैं और अब तो फिंगरप्रिंट भी हमारी बात को सही ठहरा रहे हैं। वकील ने कहा कि मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि समर सिंह और संजय सिंह की रिमांड एक बार फिर से पुलिस को सौंप दी जाए ताकि उनसे सख्ती से पूछताछ हो सके और उन दोनों के अलावा कौन कौन इस साजिश में शामिल है ये बात भी साफ हो सके। वकील ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें तो शक है कि पुलिस को पहले से पता था कि कमरे में कई अन्य लोग आए थे और फिंगरप्रिंट वाली बात भी कहीं न कहीं पुलिस को पहले से पता थी मगर पुलिस ने अब तक इस बात को क्यों छिपाया
ये समझ से परे है। हो सकता है कि पुलिस भी फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही हो। तो कुल मिलाकर आकांक्षा केस में होटल के कमरे से आई फॉरेंसिक रिपोर्ट ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। वो 3 संदिग्ध फिंगरप्रिंट किसके हैं, ये खुलासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप वकील की बातों से सहमत हैं कि समर सिंह से पुलिस की पूछताछ एक बार फिर से होनी चाहिए, ताकि साजिश में शामिल सभी लोगों का पर्दाफाश हो सके, सभी गुनहगार कानून के शिकंजे में कसे जा सके। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के केस में मां मधु दुबे की एफआईआर के बाद सुपरस्टार समर सिंह और उनके भाई और दोस्त कहे जाने वाले संजय सिंह दोनों की गिरफ्तारी हुई थी, रिमांड हुई थी और तब से ही दोनों ही आरोपी वाराणसी जेल के अंदर बंद हैं। हालांकि कई दिनों से दोनों एक ही जेल में हैं। पहले तो दोनों को एक ही बैरक में भी रखा गया था, मगर दोनों के बीच किसी भी तरह की बातचीत या तनातनी नहीं देखी गई। दोनों अपने अपने मिले हुए कामों को करते रहते थे। समर सिंह तो फिर भी कभी कभार जेल के स्टाफ पर रौब जमाते हुए दिखाई दिया, मगर संजय सिंह चुपचाप अपना काम करता रहता है। मगर अचानक 2 मई की दोपहर को जेल के अंदर भयंकर ड्रामा हो गया और करीब 30 से 40 मिनट तक ये तमाशा चलता रहा। दरअसल खबरें आ रही हैं कि दोपहर के खाने के वक्त सभी सजा याफ्ता कैदी और आरोपियों की लाइन लगती है। अब जेल में नियम होता है कि कोई खाना खाए या ना खाए, मगर उसे खाने की लाइन में लगना होता है, खाना लेना होता है। तो समर सिंह और संजय सिंह भी खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। अब सूत्रों की माने तो दोनों के बीच में करीब 20 कैदी और थे। जो खबरों में आ रहा है उसके मुताबिक संजय सिंह लाइन में आगे थे और करीब 20 कैदियों के पीछे समर सिंह लाइन में लगे थे। अब संजय सिंह को देखते ही समर सिंह ने आपा खो दिया, क्योंकि समर सिंह को कहीं से खबर लगी थी कि संजय सिंह केस में सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है और पुलिस को लिखित में दे चुका है कि वो इस केस में सरकारी गवाह के तौर पर खुद को कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार है। अब समर सिंह को ये खबर पता नहीं कहां से लग गई, मगर जैसे ही खाने की लाइन में समर सिंह ने संजय को देखा तो समर ने आपा खो दिया और संजय सिंह पर बुरी तरह चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। अब पहले तो आसपास के कैदियों ने समर सिंह को शांत कराने की कोशिश की, मगर समर सिंह ने हद पार करते हुए आगे जाकर संजय सिंह के कपड़े पकड़ लिए और संजय सिंह को धमकाने लगा और कहने लगा, मेरे पैसों पर पलने वाले, तू मेरे खिलाफ गवाही देगा, मुझे सजा दिलाएगा, तेरी इतनी औकात। अब संजय सिंह भी तैश में आ गया और दोनों में जमकर बहस हुई, जमकर ड्रामा हुआ। अब मामला बढ़ता देख मैस के स्टाफ ने जेल के स्टाफ को सूचना दी, जिसके बाद खुद जेलर ने आकर दोनों का बीच बचाव करवाया और मामले को पूरी तरह शांत करवाया। मगर खबरों की माने तो समर सिंह संजय की सरकारी गवाह बनने की खबर पाकर बुरी तरह बौखलाया हुआ है। अब समर सिंह क्यों बौखलाया हुआ है, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल आकांक्षा दुबे केस से पहले संजय सिंह को समर सिंह का दाहिना हाथ कहा जाता था। रिश्ते में भाई और दोस्तों की तरह रहने वाले संजय सिंह और समर सिंह सालों से एक साथ काम कर रहे थे। दोनों का घर आना जाना था, पार्टी में साथ आना जाना था, यहाँ तक कि संजय सिंह समर के हर पाप का भागी रहा है। समर सिंह क्या कर रहा है, किस लड़की को फंसा रहा है, किस आर्टिस्ट के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है या फिर पेमेंट रोक रहा है, सब कुछ संजय सिंह जानता है। संजय सिंह ही वो शख्स है जो कि समर सिंह के लखनऊ और मुंबई वाले ऑफिस को भी संभालता रहा है। यानी कुल मिलाकर संजय सिंह समर सिंह के बारे में ए से लेकर जेड तक सब जानता है। समर सिंह की पूरी कुंडली संजय सिंह जानता है और अगर ऐसे में संजय सिंह समर के खिलाफ गवाही देगा तो समर की मुश्किलें बढ़ना तय है।